हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी सीजी टेट का तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों आज मैं आपके लाया हूँ सीजी टेट 2026 में जो एग्ज़ाम होने वाला है फरवरी में, उसके लिए 30 सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों ये जो मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ, ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। या तो टीचर भर्ती में आया है, या वो सीजी टेट जो प्रीवियस ईयर में हुआ, पिछले बार हुआ उसमें आया है, या फिर वो प्री बी एड और डी एड में आया है। तो जितना भी क्वेश्चन बताऊँगा दोस्तों सारे इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, आपको मेरे साथ ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करते जाना है। अगर आप और इसके साथ ही अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपके सामने ये जो पहला क्वेश्चन है, देखिए, भय और क्रोध की अवस्था है। भय और क्रोध की अवस्था कौन सी है? शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, या फिर प्रौढ़ावस्था है? तो इसका सही जो आंसर है दोस्तों वो है किशोरावस्था। किशोरावस्था क्या है? भय और क्रोध की अवस्था है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए, छोटा शिशु खिलौने तथा अन्य वस्तुओं को फेंक कर उसके भागों को अलग करके किस भाव को दर्शाता है? किस भाव को दर्शाता है? पर निर्भरता, प्रेम की भावना, जिज्ञासा प्रवृत्ति, या फिर दोहराने की प्रवृत्ति? तो इसका सही जो आंसर है दोस्तों वो क्या है? सी, ऑप्शन नंबर सी, जिज्ञासा प्रवृत्ति। क्योंकि बच्चों में बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दंड से बचने के लिए एक किशोर सतर्क होता है। किससे सतर्क होता है? अपने व्यवहार से, फटकार से, समाजीकरण से, अपने मांगों से। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, अपने व्यवहार से। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चों का स्वभाव इस प्रकार का होता है। तो हमें बताना है कि बच्चे का स्वभाव इस प्रकार मतलब किस प्रकार का होता है? नकल करना, रचनात्मक, काल्पनिक, विनाशक। तो इसका कौन सा है? किस किस प्रकार का उनका स्वभाव होता है? नकल करने का। किसका? नकल करने का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए, किस अवस्था में बच्चों का मानसिक विकास तेजी से होता है? किस अवस्था में बच्चों का मानसिक विकास सबसे तेजी से होता है? उत्तर बाल्यावस्था में, बचपन अवस्था में, प्रारंभिक बाल्यावस्था में, या तरुण अवस्था में? तो इसका जो सही आंसर है वो है उत्तर बाल्यावस्था में बच्चों का जो मानसिक विकास है वो सबसे तेजी से होता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। शिशुओं और छोटे बच्चों की समस्याओं के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है? उपयुक्त विधि कौन सी है दोस्तों? सर्वे, व्यक्तिगत अध्ययन, मनोविश्लेषण और अवलोकन। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, अवलोकन। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी वह रचना है समस्या केंद्रित है? इसमें से कौन सा है जो समस्या केंद्रित है? ठीक है, तो देखिए, पहला ऑप्शन है परियोजना, अन्वेषण, खोज, या सभी। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षक की भूमिका के संबंध में सही है? कौन सा शिक्षक की भूमिका में सही है उसको हमको बताना है। शिक्षक को समालोचनात्मक सोच होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। शिक्षक को अच्छे विद्यार्थी का पक्ष लेना चाहिए। बिल्कुल नहीं। शिक्षक को विद्यार्थियों के प्रति मित्रता का दृष्टिकोण होना चाहिए। ये भी सही है। शिक्षक को विद्यार्थियों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। ये भी गलत है। तो दोस्तों इसमें से हमारा जो है ए और सी दोनों सही है, लेकिन हम इसमें से लेंगे सी को। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए, एक 11 वर्ष बच्चे से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? यहाँ पे सही नहीं है पूछ रहे हैं ना। समूह में खेलने के लिए अग्रसर रहता है, सही है। उसमें नेतृत्व के गुण का विकास होता है, सही है। अजनबियों के विरुद्ध चिड़चिड़ापन प्रकट करता है, नहीं। उसके व्यवहार में समूह का भाव होता है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए, आक्रामकता का कारण सामाजिक हो सकता है, ना कि। जो आक्रामकता मतलब जो बच्चे में गुस्सा जाता है वो कब किसके कारण होता है? मनोवैज्ञानिक, जैव वैज्ञानिक, शरीर विज्ञान संबंधित, या ऑप्शन डी, बी और सी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी और डी दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, मानसिक विकास से प्रभावित करने वाले कारक कौन सा जो है, कौन सा इसमें जो है मानसिक विकास को प्रभावित करता है? इसको हमको बताना है। वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, सामाजिक स्थिति, या सभी? तो कौन सा बच्चे के मानसिक विकास को प्रभावित करता है?
उपरोक्त सभी, ये सभी जो बच्चों के मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक आदर्श अध्यापक में पाया जाने वाला गुण। एक अच्छा शिक्षक में क्या क्या गुण होना चाहिए, इसको हमको बताना है। लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण, मतलब शिक्षक में लोकतंत्र की भावना होनी चाहिए, हाँ। विषय वस्तु पर अधिकार, मतलब उसको अपने विषय का पूरा ज्ञान होना चाहिए, हाँ। बाल मनोविज्ञान का ज्ञान, हाँ। मतलब ये तीनों एक शिक्षक में होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। चलिए तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, आपकी कक्षा में एक बच्चा रोज आपको परेशान करने के लिए अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे। आपके क्लास में दोस्तों एक बच्चा है जो आपको बिना बहुत अलग अलग क्वेश्चन करता है, जिसका जवाब उल्टा सीधा रहता है, उल्टा सीधा क्वेश्चन करता है कोई बच्चा, तो आप क्या करेंगे। कोई भी क्लास में होता है ना बच्चा जो उल्टा सीधा प्रश्न करता है, तो वैसे बच्चा होगा क्लास में, तो आप क्या करेंगे। प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगे, उसे डांटेंगे, उसे बातचीत करेंगे, उसके माता पिता से शिकायत करेंगे, क्या करेंगे दोस्तों। इसका जो सही आंसर वो है उससे बातचीत करेंगे, क्या करेंगे, उससे बातचीत करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विद्यालय का कार्य होता है, विद्यालय का कार्य क्या होता है। संस्कृति का संरक्षण, संस्कृति का परिष्करण, संस्कृति के नए प्रतिरूपों का निर्माण और उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रायः लड़कियां गणित में कमज़ोर होती हैं। ऐसा बोला जाता है कि जो लड़कियां हैं वो गणित में कमज़ोर होती हैं, इसका कारण क्या है, इसको हमको बताना है। यह अनुसंधान आधारित धारणा है, ठीक, लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा है, सत्य धारणा है, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चों में अच्छे चरित्र के निर्माण के लिए, बच्चों में अच्छा चरित्र निर्माण हो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। पाठ्य पुस्तकों में चरित्र निर्माण संबंधित पाठ होने चाहिए। बी, चरित्र निर्माण के व्याख्यान दिए जाने चाहिए। कक्षा गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चे को चरित्र निर्माण में सहायता मिले। महापुरुषों की जीवनी बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए। सारे ऑप्शन सही हैं दोस्तों, सारे जो ऑप्शन हैं सही हैं, लेकिन इनमें सबसे जो बेस्ट है वो है ऑप्शन नंबर सी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए, स्कूल में अधिकतर शिक्षकों में अपने छात्रों के लिए किसका सर्वाधिक अभाव होता है, किसका अभाव होता है। ठीक है, स्नेह का, क्रोध का, हाँ, और घृणा का। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, घृणा का। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यदि कक्षा में पढ़ाते समय आपको महसूस होता है कि अचानक सभी बच्चे पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे, तो आप क्या करेंगे। जब आप क्लास में पढ़ा रहे हो, आपको पता लगे कि कोई भी बच्चा पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा, तो आप क्या करेंगे। कोई ध्यान नहीं देंगे, आप अपना पढ़ाना जारी रखेंगे। आप उन पे क्या करेंगे, उन पे कोई ध्यान नहीं देंगे, बच्चों पे अपना पढ़ाना जारी रखेंगे, पढ़ाना बंद कर देंगे, या फिर बच्चों को ध्यान देने को कहेंगे, या कारण जानने का प्रयास करेंगे। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कारण जानने का प्रयास करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कक्षा का वातावरण होना चाहिए, कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए। शांत होना चाहिए, शोरगुल से भरा होना चाहिए, अनुशासन से पूर्ण होना चाहिए, या मित्रता पूर्ण होना चाहिए। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मित्रता से पूर्ण होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक व्यक्ति अपने बच्चे के विकास में उसकी परवरिश को अत्यंत प्रभावी मानता है, वह इनमें से किसके महत्वपूर्ण से असहमत है। तो किस पे, अनुवांशिक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक, भावनात्मक कारक, उपरोक्त सभी। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुवांशिक कारक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगर किसी कार्य को करते समय बच्चा उबाऊ महसूस करे तो यह संकेत है। ठीक है, अगर आप देख रहे हैं, आप क्लास में पढ़ा रहे हैं और कोई बच्चा पढ़ने में ध्यान नहीं दे रहा, तो उसका क्या कारण हो सकता है। बच्चा बुद्धिमान नहीं है, बच्चे में सीखने की क्षमता नहीं है, बच्चे की अनुशासित होने की आवश्यकता है, कार्य यांत्रिक से दोहराया जा रहा है। मतलब इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। और दोहराया जा रहा है मतलब यहाँ पे हम क्या करा रहे हैं, बच्चे को रोट लर्निंग करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं, रोट लर्निंग, जो कि हमको नहीं कराना। रोट लर्निंग हमको नहीं कराना है, बच्चों को हमें समझाना है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकृति और पोषण संकेत करते हैं। प्रकृति और पोषण क्या संकेत करते हैं।
आंतरिक व बाहरी वातावरण, स्वभाव और चरित्र, बाहरी लक्षण, वंशानुक्रम और वातावरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वंशानुक्रम और वातावरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा बालक के विकास पर प्रभाव डालता है? इनमें से कौन सा बच्चे के विकास पर प्रभाव डालता है? समाज, परिवार, विद्यालय या उपरोक्त सभी? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ये सभी जो है बालक के विकास पर क्या डालते हैं? प्रभाव डालते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वह कौन सी वस्तु है जो व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करता है? ठीक है, मूल प्रवृत्ति, वंशानुक्रम, वातावरण, उपरोक्त सभी। तो ये क्या है? जीन्स के अतिरिक्त बोल रहा है। ठीक है, जीन्स के अतिरिक्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वंशानुक्रम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए, शिक्षक को कक्षा का वातावरण खालिस्तान बनाने की कोशिश करना चाहिए। शिक्षक को कक्षा का वातावरण कैसे बनाना चाहिए, हमको ये क्वेश्चन पूछ रहा है। सहायता देने वाला, प्रजातांत्रिक, मित्रतापूर्ण या उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मित्रतापूर्ण। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, परीक्षा में विद्यार्थी से किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए? स्मृति और समझ के आधारित पर, वस्तुनिष्ठ और विषयगत, समझ और अनुप्रयोग आधारित या केवल वस्तुनिष्ठ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चे के समझ और अनुप्रयोग आधारित क्वेश्चन हमें बच्चों को पूछना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, छात्र उसी विषय में अधिक ध्यान लगाता है तथा कार्य करना पसंद करता है जिसमें उसकी खालिस्तान हो। उसमें क्या हो? आत्मविश्वास हो, प्रेरणा हो, अभिरुचि हो, पहचान हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभिरुचि। अभिरुचि, जिसमें बच्चों को रुचि होता है उसमें वो पढ़ने में ज़्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक विद्यार्थी की रुचियाँ, क्षमता व योग्यता एक की अपेक्षा दूसरे से होती है। मतलब हमें बताना है कि रुचियाँ, क्षमताएं और योग्यताएं क्या होती हैं, एक दूसरे बच्चे से अधिक होती है, कम होती है, भिन्न होती है, सभी होते हैं? तो इसका आंसर है भिन्न होती है, क्योंकि हर बच्चा अलग अलग होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, 12 वर्ष के बालक का सामाजिक विकास करने के लिए सबसे उत्तम स्थान है कौन सा है? विद्यालय, खेल का मैदान, परिवार या पड़ोस? इसका सही आंसर है खेल का मैदान। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं और ये दोस्तों ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, विद्यालय की संस्कृति निर्माण करने में सबसे प्रमुख भूमिका खालिस्तान होती है? किसकी होती है? शैक्षिक समितियां, विद्यालय प्रमुख, शिक्षक और पालक और छात्र? तो इसका जो आंसर है दोस्तों ये सभी सही हैं। क्या है? ये सभी जो आंसर है ये सही है। आप किसी पे भी इसमें टिक कीजिएगा, सारे क्या हैं? सही आंसर हैं। क्या है? सारे सही हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बताइए। और आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो मेरे को पहली बार सुना तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और अच्छे से तैयारी कीजिए अपने CG टेट का, क्योंकि 1 फरवरी को एग्ज़ाम है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।